वेलकम बैक। तो आज की इस वीडियो में हम बनाएंगे ये एक वेबसाइट का हीरो पेज, जिसके अंदर हमारे पास एक लोगो है। आप चाहो तो अपना यहाँ पे लोगो लगा सकते हैं। मैंने यहाँ पे टेक्स्ट डाल दिया लोगो का। मेन्यू है और मेन्यू पे हवर करने पे ये एक कूल सा इफेक्ट आ रहा है। ये देखो, ये इफेक्ट आ रहा है, सब के ऊपर आ रहा है, मेन्यू लिस्ट के ऊपर। और उसके बाद बैकग्राउंड में एक इमेज है और उसके ऊपर एक लेयर है जो हम एक ग्रेडियंट डालेंगे। उसके बाद ये एक हमारा टाइटल है। उसके बाद ये एक हमने एक डमी टेक्स्ट डाला हुआ है। उसके बाद ये हमारे पास दो बटन है और इनके ऊपर हवर करने पे ये देखो कूल सा, इसके ऊपर भी एक इफ़ेक्ट है। आज हम यही सीखेंगे कि ये जो मेन्यू के ऊपर इफ़ेक्ट आ रहा है और ये जो इन बटन्स के ऊपर इफ़ेक्ट आ रहा है ये कैसे बनाते हैं, और ये इमेज के ऊपर ये जो हम ग्रेडियंट है इसको कैसे डालते हैं। आज की वीडियो में हम यही देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो आगे हूँ मैं अपने VS कोड में। इसके अंदर सबसे पहले तो हमारे पास एक इमेज है जो हम बैकग्राउंड में डालेंगे। उसके बाद मैं एक फ़ाइल बना लूँगा index.html की, ठीक है। और तो उसके बाद एक style.css की, ठीक है। ये दो फाइल हमारी रहने वाली है और इसके अलावा और कुछ नहीं है। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले तो अपनी HTML लिखूँगा और यहाँ पे अपना एक डाल दूँगा। अगर लिखना होगा कुछ टाइटल अपने हिसाब से डाल लें, अगर डालना है तो ठीक है। तो ये हमारा लैंडिंग पेज के नाम से मैंने एक टाइटल डाल दिया और उसके बाद एक लिंक डाल दिया style.css के नाम से। तो सबसे पहले तो मैं एक डिव लूँगा बैनर के नाम से। बैनर होगा क्योंकि वो एक बैनर ही है, एक इमेज जो हम टोटल डालेंगे अपनी जो एक पेज है उसके ऊपर। इमेज जो बैकग्राउंड में है वो इसके अंदर ही डालेंगे। और उसके बाद एक हमारी रहेगी div डॉट नेव बार होगा हमारा। और नेव बार के अंदर सबसे पहले तो एक h1 रहेगा। h1 की एक मैं क्लास दे दूँगा लोगो नाम की, और उसके अंदर एक लोगो लिखूँगा टेक्स्ट का। आप चाहो तो इसके अंदर एक इमेज भी डाल सकते हैं, ये नहीं है आप, मैंने बस h1 वैसे ही डाल दिया। होनी तो वैसे इमेज चाहिए थी, बस मैंने h1 ऐसे ही डाल दिया इसके अंदर। ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है कि सिर्फ ये डाल सकते हैं। आप चाहो तो जो मर्ज़ी डालने, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसके अंदर। और उसके बाद एक अनऑर्डर लिस्ट बनाएंगे UL, और उसके अंदर हमारी LI होगी। और LI के हमारी एक नहीं होगी, हमारे पास 5 LI होंगी, ठीक है। और सब के अंदर मैं सबको इनको सिलेक्ट करूँगा इधर, यहाँ पे और इधर यहाँ पे मैं एक एंकर टैग डाल दूँगा। और यहाँ पे इनका एक वैसे ही रेफरेंस पास कर लूँगा। और इनके अंदर मैं सबसे पहले एक होम आ गया, और होम के बाद यहाँ पे हमारे पास एक बेडरूम आ जाएगा। और इसके बाद हमारा डाइनिंग आ जाएगा। नेक्स्ट जो है वो हमारा किचन आएगा, किचन। एंड नेक्स्ट जो है वो हमारा होगा बैकयार्ड, ठीक है। ये हमारा हो गया हमारे जो मेन्यू था उसके अंदर जो LIs थी और एंकर टैग। तो इसको मैं अपने लाइव सर्वर में ओपन करके आपको दिखा देता हूँ। अभी कुछ खास दिखेगा नहीं क्योंकि अभी सिर्फ ये होम बेडरूम यही होगा और लोगों का जो टेक्स्ट वाला था वो होगा। ये देखो यही आया हमारे पास अभी। और अब इसकी स्टाइलिंग कर लेते हैं थोड़ी सी। तो स्टाइलिंग के अंदर सबसे पहले तो हमारा जो रहेगा यूनिवर्सल ऑपरेटर, जिसके अंदर हम अपनी जो मार्जिन पैडिंग है वो देंगे। मार्जिन हमारी 0, पैडिंग 0 एंड बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स देगी, ठीक। और उसके बाद डॉट बैनर है हमारे। ये जो बैनर हमने इधर डाला था ये क्लास ली हमने इधर से और यहाँ पे ला के छोड़ दी। और इसके अंदर वही इसकी जो विड्थ है वो 100% रहेगी और इसकी हाइट 100 VH रहेगी। और इसका जो बैकग्राउंड इमेज है उसके अंदर एक तो लीनियर ग्रेडियंट डालेंगे, और ग्रेडियंट के अंदर हमारे पास होगा RGBA। और RGBA के अंदर हमारे पास 0, 0, 0 एंड 0.75 ये एक होगा हमारे पास। और उसके बाद एक हमारे पास होगा RGBA के अंदर यही होगा हमारे पास, ये वाला सेम, इसी को मैं इधर से कॉपी कर रहा हूँ। और
मैं इसको इधर लाके छोड़ रहा हूँ, ठीक है। और इसके एंड के ऊपर हम यहाँ पे एक URL डाल देंगे, और URL हमारे पास होगा ये a.jpg। ये जो इमेज हमने इधर रखी हुई थी ये इमेज आ जाएगी। ये देखो बैकग्राउंड में इमेज आ गई हमारी, ठीक है। उसके बाद इसका जो होगा हमारे पास, इसको थोड़ा कवर कर लेंगे। बैकग्राउंड साइज़ को मैं कवर कर दूंगा, और बैकग्राउंड पोजीशन को मैं सेंटर कर दूँगा, ठीक है। ये देखो ये इमेज हमारी आ गई बैकग्राउंड टू, ये इमेज। और इसके साथ जो हमने ग्रेडियंट था वो डाल दिया है। ये हमारा लीनियर ग्रेडियंट है, और ये इसकी प्रॉपर्टी है, और इसके साथ ये हमारी इमेज है, ठीक है। तो नेक्स्ट जो है वो हमारे पास है हमारा नेव बार। इसको इधर से कॉपी कर रहा हूँ और इधर लाके डाल दिया, और इसकी जो विड्थ है वो 85% कर दूंगा, और मार्जिन ऑटो कर दूंगा, तो ये बिल्कुल सेंटर में आ जाएगा। ये देखो 85% के हिसाब से। और नेक्स्ट जो है इसकी पैडिंग है, थोड़ी सी पैडिंग के अंदर 35 पिक्सल एंड देन 0 पिक्सल। और इसका जो डिस्प्ले है उसको फ्लेक्स कर दूंगा, इसके जो अलाइन आइटम्स हैं उनको सेंटर कर दूंगा, और जस्टिफाई कंटेंट को स्पेस बिटवीन कर दूंगा, जिससे ये दूर दूर चले जाएंगे एक दूसरे से। ये देखो ये आ गया, इधर हमारे पास ये आ गया, और इसके साथ इधर ये आ गया, ठीक है। तो नेक्स्ट जो है वो हमारे पास एक जो लोगो है, ये लोगो नाम की क्लास है। इसको मैं इधर से यहाँ पे डाल दूँगा लोगो, और इसकी जो वेथ है वो 120 कर दूँगा। अब चाहो तो इसके अंदर मैं एक ना इमेज डाल दूँ, वो भी सही रहेगी। कर्सर पॉइंटर एंड कलर इसका जो है वो वाइट हो जाएगा, ठीक है। और इसके बाद जो है हमारे नेव बार के अंदर कुछ UL थी। नेव बार के अंदर UL के अंदर LI है, और इसकी जो लिस्ट स्टाइल है वो मैं नन कर दूंगा। और उसके बाद इसका जो डिस्प्ले है वो इन लाइन ब्लॉक हो जाएगा, और उसके बाद इसका जो मार्जिन है वो 0 एंड 20 पिक्सल, नॉट 30 पिक्सल, इट्स 20 पिक्सल। दैन इसकी जो पोजीशन है उसको मैं रिलेटिव कर दूँ। ये देखो ये आ गया हमारे पास, जो हमारी LIs थी वो आ गई, ठीक है। और उसके बाद हमारी LI के इसको मैं इधर से ना यहाँ से कॉपी करके इस पे वो यही इसी को मैं यहाँ पे डाल दूँगा। और इसके अंदर एंकर टैग जो है, नॉट क्यू, इट्स एंकर टैग को मैं कनेक्ट करूँगा इसके साथ। और इसकी जो टेक्स्ट डेकोरेशन है वो नन कर दूँगा, और उसके बाद इसका जो कलर है वो वाइट हो जाएगा। और इसका जो टेक्स्ट, इसका जो टेक्स्ट जो होगा हमारे पास, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म होगा, वो अपर केस हो जाएगा। ये आ गया हमारे पास हमारा टेक्स्ट का जो था टोटल, हमारा टेक्स्ट उसका जो अपर केस भी हो गया। और इसके बाद जो है वो हमने एक इफ़ेक्ट देखा था जो LI के नीचे आ रहा था। अब वो इफ़ेक्ट बना लेते हैं, कि वो इफ़ेक्ट बनाते कैसे हैं वो देख लेते हैं। सबसे पहले तो ये हमारे पास यही रहेगा, नए बार के अंदर UL के अंदर LI। और इसके जो आफ्टर के बाद जो है इसके आफ्टर में जो होगा वो हमारा जो होगा कंटेंट होगा वो तो खाली रहेगा, और इसकी जो पोजीशन है वो एब्सोल्यूट रहेगी, और इसकी जो हाइट है 3 पिक्सल होगी, और विड्थ जो है वो 0% होगी। और इसका जो बैकग्राउंड है वो हमारे पास होगा #0096 एंड देन 88। ये हमारा होगा बैकग्राउंड। और उसके बाद इसका जो लेफ़्ट है वो 0 होगा, और बॉटम से ये -10 पिक्सल में आ जाएगा। अभी ये 0 है इसलिए नहीं दिख रहा, मैं इसको ना थोड़ा बढ़ा दूँगा, तो ये देखना, ये थोड़ा सा दिखना शुरू हो जाएगा। ये अभी यहाँ पे आफ्टर में है, ठीक है। ये इसकी जो विड्थ है वो 10% है, अभी यहाँ दिख नहीं रही लेकिन अभी दिखेगी। इसको मैं अभी 0% ही कर रहा हूँ। लेफ़्ट में माइनस के यहाँ पे, क्योंकि वो एक एरर था इसलिए नहीं, ये माइनस का होगा हमारे पास। लेफ़्ट जो है वो 0 है हमारे पास, नहीं वो सही था, लेफ़्ट 0 ही है, ठीक है। उसका बॉटम -10 पिक्सल है, और जैसे ही इसके ऊपर हावर होगा
और नैव बार के ऊपर एलाइन के ऊपर जैसे ही हवर होगा तो उसके आफ्टर में जो है इसकी जो विड्थ है वो 100% हो जाएगी। ठीक, हम एक मिनट अभी देख लेता हूँ क्या प्रॉब्लम है। हाइट 3 पिक्सल है। ये देखो, ये मैंने असल में ना ये थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, डबल कर दिया इन दोनों को, और कुछ नहीं। वो ये क्लास सिर्फ एक डॉट सिग्नेट करते, मैंने 2 करते। ये देखो, ये आ रही है, ये दोनों आ रही, ये आ रही, ये ठीक। तो इसके अंदर मैं थोड़ी सी ना ट्रांजिशन डालूंगा, तो ये ऐसे ही जगह बिल्कुल ट्रांजिशन 0.5 सेकेंड की हमारी ट्रांजिशन है। ये बन गया ना सेम इफेक्ट। वो इसलिए नहीं काम कर रहा था क्योंकि बस मैंने उसको डबल डॉट डाल दिया था नैव बार के साथ, बाकी सही था, कोई उसके बाद और कोई प्रॉब्लम नहीं थी। अब जो है नेक्स्ट जो है हमारा जो कंटेंट है वो देख लेते हैं हमारे HTML के अंदर कौन सा कंटेंट रहेगा। ठीक है, तो ये बैनर तो हमारा इधर ही रहेगा, लेकिन उसके बाद जो है हमारा कंटेंट है उसको मैं देख लेता हूँ। ठीक है, कंटेंट है वो है हमारा, ये कंटेंट है वो आ गया। कंटेंट के अंदर हमारे पास एक H1 रहेगी, और H1 के अंदर होगा हमारा डिज़ाइन योर हाउस, HOUSE हाउस होगा। और उसके बाद हमारे पास एक P होगा, उसके अंदर मैं एक डमी टेक्स्ट डाल रहा हूँ। ठीक है, और डमी टेक्स्ट के अंदर हमारे पास जो है वो मैं टेक्स्ट बहुत ज़्यादा होगा, इसको मैं थोड़ा ना कम कर देता हूँ बस, बाकी ये ठीक है। ठीक है, उसके बाद जो है हमारा ये डिव इधर ख़त्म हो गया। उसका हमारे पास 2 बटन है, और बटन की जो टाइप है उसको मैं बटन कर दूँगा, वो भी बटन होगी। और इसके बाद इसके अंदर मैं एक स्पैन डालूँगा, और इसके अंदर यहाँ पे मैं एक टेक्स्ट डालूँगा वॉच मोर, और इसको मैं इसलिए कॉपी कर रहा हूँ उसे, और यहाँ पे लिख रहा हूँ सब्सक्राइब। अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप भी सब्सक्राइब कर दें। ठीक है, ये हो गया हमारे पास सब्सक्राइब। ठीक है, ये अब आ गया हमारे पास 2 बटन। ये देखो, ये 2 बटन है, टेक्स्ट है, इसको देख लेते हैं अभी। ठीक है, तो हमारा ये जो डिव था, हमने ये कंटेंट है ना, इसको कंटेंट के अंदर ही डाला, तो मैंने कंटेंट के बाहर डाल दिया इस डिव को। 1 मिनट, ये कंटेंट है, इसको भी डिव के अंदर डालता हूँ ना, वो तो सही रहेगा। ये पैराग्राफ है ना, तो इसको मैं इस डिव के अंदर डाल दूँगा और यहाँ पे डाल दूँगा, तो ये सही रहेगा, बस थोड़ा हो जाता है। उसके बाद चलते हैं अपनी स्टाइलिंग में, और स्टाइलिंग के अंदर सबसे पहले तो हमारा कंटेंट ही रहेगा। मैं कंटेंट को उठाऊँगा इधर से, और यहाँ पे इसका रेफरेंस ले लूँगा यहाँ पे, तो इसकी जो पोजीशन है उसको एचसीयू कर दूँगा, विथ 100% करूँगा। और उसके बाद इसकी जो टॉप से वो 50%, एंड ट्रांसफॉर्म जो होगा वो होगा ट्रांसलेट वाई होगा माइनस का 50%। और उसके बाद जो होगा हमारा जो टेक्स्ट अलाइन सेंटर, और इसका जो कलर है वो हमारे पास होगा वाइट। ठीक, ये देखो, ये बिल्कुल सेंटर में आ गया इधर। उसके बाद एलाइट के बाद मैं ना BR डाल दूँगा, ये इधर यहाँ पे BR, यहाँ पे एक मेरे पास ये BR आ गया हमारे पास। ये देखो, ये कंटेंट इधर ठीक आ रहा है। ठीक, तो ये हमारा कलर भी आ गया इधर। उसके बाद कंटेंट के जो है, कंटेंट के अंदर हमारा H1 होगा, और इसका जो फॉन्ट साइज़ है वो होगा हमारे पास 70 पिक्सल, और इसका जो एंट्री टॉप होगा वो होगा हमारे पास 80 पिक्सल। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास हमारा H1। और उसके बाद कंटेंट के अंदर हमारे पास एक है हमारा जो P, इसको देख लेते हैं। इसका जो एम्प्टी टॉप है वो होगा 20 पिक्सल, और इसके बाद इसका जो फॉन्ट वेट होगा वो 100, और उसके बाद इसकी जो लाइन हाइट है उसको मैं कर दूँगा 25 पिक्सल। ये देखो, ये सही होगा बिल्कुल। अभी जो है हमारे बटन है, बटन को देख लेते हैं।
बटन को डायरेक्टली मैं ना उसको उसके जो टैग है ना उससे ये दोनों बटन्स को उठा लूँगा। अगर दोनों को लहदा उठाया ना तो क्लासेस देनी पड़ेंगी, इससे अच्छा है कि दोनों को एक साथ ही टैग से ही उठा लो। पैडिंग होगी हमारे पास 15 पिक्सल और 0 पिक्सल, ठीक है। ये देखो ये होगी हमारी 0 पिक्सल पैडिंग, यानी साइड बाई साइड से 15 और ऊपर नीचे से 0। ये होगी हमारी पैडिंग। उसके बाद टेक्स्ट अलाइन सेंटर और इसका जो मार्जिन है उसको मैं कर दूँगा 20 पिक्सल, देन 10 पिक्सल, ठीक है। और उसके बाद इसका जो बॉर्डर रेडियस है उसको 25 पिक्सल। ये देखो ये बन गया हमारे पास, अच्छा सा ये बन रहा है। और उसके बाद इसका जो फॉन्ट वेट है वो बोल्ड होगा। और उसके बाद इसका जो बॉर्डर है वो 2 पिक्सल सॉलिड। और उसके बाद हैश अपना ये वाला आ गया। उस पर इसका जो बैकग्राउंड है उसको ट्रांसपेरेंट करेंगे। ये देखो ये आ गया हमारा बैकग्राउंड ट्रांसपेरेंट। और उसके बाद इसके ऊपर जो बॉर्डर था वो आ गया हमारे पास, बैकग्राउंड को ट्रांसपेरेंट कर दिया। और इसके बाद इसका जो कलर है उसको वाइट कर देंगे। और इसका जो कर्सर है उसको पॉइंटर होगा। और पोजीशन रिलेटिव होगी। और ओवरफ्लो है वो अभी ओवरफ्लो में ना अभी डाल नहीं रहा, ओवरफ्लो पार्ट में आपको समझाऊंगा कि ओवरफ्लो हिडन क्यों करना है, ठीक है। उसके बाद हमारा स्पैन है, स्पैन को डायरेक्ट टारगेट किया क्योंकि दोनों के अंदर स्पैन डाला था हमने। बैकग्राउंड जो है बैकग्राउंड कलर नहीं, हमारे पास बैकग्राउंड हमारे पास ये वाला। और इसकी जो हाइट है वो भी होगी हमारे पास 100%। और इसकी जो विड्थ है वो 0%। ऑन बॉर्डर रेडियस वो होगा 25 पिक्सल। वही सेम जो हमने ऊपर बटन बनाया था ना उसकी प्रॉपर्टी ही है सेम। पोजीशन एब्सोल्यूट होगी क्योंकि इसको हमने रिलेटिव दी थी ना, तो इसको एब्सोल्यूट दे रही है, ठीक है। अब ये इसके हिसाब से वो, और इसको लेफ़्ट से 0 और बॉटम से भी 0। और इसका जो जी इंडेक्स है उसको फ़िलहाल -1 कर दिया। ये अभी आएगा नहीं, 1 मिनट रुक, इसको मैं कमेंट आउट कर रहा हूँ, ठीक है। ये आ गया हमारे पास स्पैन हमारा। पोजीशन एब्सोल्यूट हो गई है, लेफ़्ट बॉटम होगा, जी इंडेक्स -1 हो गया। और इसके बाद जो है वो है हमारा, मैं बटन के ऊपर जैसे ही वो हवर, देन जो स्पैन है उसका जो विड्थ है वो 100% हो जाए। ये देखो ये 100% हो रही है। लेकिन सिर्फ ये है, ये जो हमारे पास है ना जो हमारा टेक्स्ट है वो ना इसके पीछे जा रहा है। तो वो जो जी इंडेक्स मैंने इसको दिया था ना, इसको -1, तो इसको -1 इसको 100% करो। लेकिन इसका जो -1 था ना ये -1 है ना, इसको मैंने इधर से हटा रहा हूँ। ये यहाँ से अभी वो उसके पीछे आएगा, टेक्स्ट ऊपर आ रहा है, ये देख टेक्स्ट ऊपर आ रहा है। अब ये ना इस टेक्स्ट के पीछे चला गया जी इंडेक्स की वजह से। अब इसके बाद थोड़ी सी ना ट्रांजिशन भी डाल देते हैं। ट्रांजिशन होगी हमारे पास 0.5 सेकेंड की, ट्रांजिशन होगी 0.5 सेकेंड। तो वो ये देखो ना, ये देख ये। अब सिर्फ ये है हमारे पास, इसका ना जो बॉर्डर है ना वो भी साथ में आ रहा है, लेकिन हम इसका बॉर्डर हटा देंगे इधर से। बटन के ऊपर जैसे ही होगा हवर, बटन के ऊपर हो हवर, वर्टिकल नहीं हवर हो, वैसे ही जो बॉर्डर है वो नन हो जाए, बस सिंपल। तो ये देखें जैसे हवर होगा बॉर्डर चला जाएगा, ये देखो अब गया बॉर्डर चला गया, बॉर्डर चला गया, ठीक है। यही थी हमारी जो आज की जो वेबसाइट, जो हमने इसका जो पेज बना रहा था वो हमने आज बना लिया। ये देखो ये हमारे पास एक लोगो था, यहाँ पे हमने एक अमेजिंग सा इफ़ेक्ट डाला और इसको बटन्स के ऊपर इफ़ेक्ट डाला और इसको सेंटर में कैसे करना है ये हमने देखा। एक में अगर मैं आपको एक और चीज़ दिखाऊँ तो ये देखो, तो ना ये ना वो अब जो आ रहा है ये बिल्कुल ना एक वर्टिकल आ रहा है, बिल्कुल इसके जो नोक से आ रहा है। लेकिन उसकी जो ओवरफ्लो है ना अभी मैं हमने ऊपर डाला था वो मैं इधर से ना हिडन कर दूँगा। तो ना ये ओवरफ्लो हिडन किया तो अब ये बिल्कुल अंदर से निकल के आएगा, वो देख वो है। तो ओवरफ्लो हिडन इसलिए किया था, ठीक है। तो ये देख लिया आज हमने इसको कैसे बना रहा था, कैसे बनाया।
आप इसको प्रैक्टिस कीजिए, इससे आपकी CSS जो होगी वो ज़्यादा से ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, इंशाल्लाह मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए खुदा हाफिज़। एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब एंड शेयर विद फ्रेंड्स दिस चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।